देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कि आप लोग जहां से भी इस आंदोलन को लेकर के चले हैं, मैंने आप लोगों को सड़कों के ऊपर ट्रैक्टरों के अंदर आते हुए बड़े जत्थों के रूप में देखा है। आप लोगों ने कहीं पर भी रास्ते में गंदगी नहीं बिखेरी, तो आप ज़्यादा से आप ही स्वच्छ भारत के प्रमुख स्रोत हैं। आप लोगों को नमन है। ये मुझे लगता है फसल और आने वाली नस्ल दोनों के सुधार का एक ज़बरदस्त प्रमाण आप लोगों ने सिद्ध किया है। किसान अंदोलन लगातार चल रहा है तो संत समाज की जो एक लहर होंदी है वो भी इस नाल जुड़नी शुरू हो गई है। साडे नाल नाथ समाज की जो हिंदुस्तान की सब तो वड्डी गद्दी है उसके पीर जो इत्थे पहुंचे हुए हैं उन्होंने गल कर लैंदे नाल दे तुहानूं दस दईए कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने बेहद करीबी ने सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या समझते हैं सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? इसकी तो मंशा सीधे सीधे जनता के सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बार बार मीटिंग हो रही है और मुझे लगता है सरकार इसके ऊपर अपना अलग रुख लिए बैठी है और किसान अलग रुख लिए बैठे हैं और ये मामला पिछले कितने दिनों से लगातार आग पकड़ता जा रहा है। तो यहाँ मंशा तो साफ है। तो अभी किस तरह से आप समर्थन देने के लिए पहुँचे हो? आपको किन किन बातों से लगा कि आपको हाँ अभी किसानों का समर्थन करना चाहिए? देखिए, किसानों का समर्थन की बात जहाँ तक है, मैं खुद एक किसान भी हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में 300 एकड़ ज़मीन का मैं किसान हूँ। हमारे मठ के 300 एकड़ ज़मीन है। उसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि देश के समस्त मठ और मंदिरों के अंदर जब भी किसान की नई फसल आती है तब किसान अपनी फसल में से कुछ भाग दान करता है। तो सारे देश के मठ मंदिर भी कहीं ना कहीं किसान जो राजाओं का राजा जिसको ऋषि मानते रहे और ऋषियों ने किसान को राजाओं का राजा कह करके पुकारा और उसके संबोधन में सम्मान प्रस्तुत किया। तो जब हमारे मठ मंदिरों की ये लोग इतनी ध्यान रखते हैं, हमारी भी ये लोग आजीविका चलाते हैं और ख़ुद अपना घर भी पालते हैं, तो हम तो इनके समर्थन में मुझे लगता है अपने आप है। बिल्कुल। तो अभी जिस तरीके से बात की जाती थी कि हम लोग किसानों के हितैषी है, सभी लोग दावा करते हैं चाहे कोई भी पार्टी है, तो अभी क्या समझा जाए? कोई जो पार्टी भी सत्ता में है क्या अपना मार्ग भूल चुकी है जिस कारण आज आंदोलन की रास्ता जो है किसानों को अपनाना पड़ा? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का मेरे मुख से कहने से ज़्यादा आप लोग भली भांति जानते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती हैं, लेकिन मुझे लगता है जब राजनीतिक पार्टियों को आवश्यकता होती है वोट की, तब वो लोग अनेकों प्रकार के चौंचले करते हैं, अनेकों अपने ढकोंसलों के माध्यम से विज्ञापन और लुभावने आकर्षक विज्ञापन दे करके वो वोट लेने का काम करते हैं। आज उन लोगों को तड़फता हुआ ये किसान देवता नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे मुझे लगता है वो लोग पथभ्रष्ट होकर के कहीं ना कहीं किसानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और किसानों में इस बात का रोष है। तो मुझे लगता है कि परमात्मा ऐसा करे कि इन सरकार की अर्थात सत्ता में बैठे हुए इन नेताओं को सद्बुद्धि मिले और वो किसान के साथ आज आकर के किसान को समृद्धि देने का काम करें, ना कि किसान को तड़फाने का काम। तकरीबन हर एक इलाके में होता है कि कोई भी किसान है, किसान परिवार है, गांव की बात करें तो वहाँ क्या होता है कि जब भी कोई आश्रम से या किसी से कोई आता है तो उनको दिया जाता है, दान वगैरह दिया जाता है। पर अब जो दान देने वाला है वो खुद मुसीबत में है। तो अभी जैसे आपने पहल की है और लोगों को भी आगे आना चाहिए इस मामले में। मैं आपके इस दैनिक सवेरा चैनल के माध्यम से सभी नाथ संप्रदाय के साथ साथ देश के मठ मंदिरों के अंदर बैठे हुए उनके अधिष्ठाताओं, साधु संतों, ब्राह्मणों, पुजारियों सभी से मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि जब हमारी आजीविका किसान चलाता है, तो आज किसान जब परेशानी में है तो हम सबको उस किसान के साथ चलने की आवश्यकता है, किसान का सहयोग देने की आवश्यकता है। किसान हमारा खाता नहीं है, साधु संतों का और ब्राह्मणों का या मठ मंदिरों का कभी भी किसान खाता नहीं है। जितना आप अब समस्या के इस घड़ी में, इस काल में आप इनके साथ रहेंगे तो इससे कई गुना बढ़ाकर ये आप लोगों को सम्मान के रूप में वापस करेगा। और मुझे लगता है कि जहाँ तक आज तक के इतिहास के अंदर देखा गया है, किसान हमेशा स्वयं टोटा सहन करते हुए दूसरों को पालने वाला और दूसरों को धनी बनाने वाला रहा है। इसलिए आज इस किसान पर आई हुई समस्या के अंदर हम लोग साथ में आकर के इस समस्या का निवारण करने में और किसान की मदद करने में पहल करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ खड़े होकर के सरकार को किसानों की समस्याओं को ऊपर समाधान लाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं बाधित करें। प्राचीन समय में जो राजनीति है वो धर्म के अनुसार चलती थी। आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं धर्म राजनीति के अनुसार भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं चलने लगे। क्या समझते हो किस तरह की राजनीति होनी चाहिए धर्म के अनुसार? देखिए, वेदों के अनुकूल जीवन होना चाहिए, इस बात को कभी भी कोई नहीं जुटला सकता। धर्म और राजनीति दोनों वैसे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म जिसको हम धारण कर सकें, राजनीति अर्थात राजा की श्रेष्ठ नीति, अगर राजा की श्रेष्ठ नीति जन कल्याण और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करती है तो मुझे लगता है कि वह और धर्म दोनों कहीं ना कहीं एक साथ चलते हैं और वो राष्ट्र का गौरव सिद्ध होते हैं।
अभी जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं, बेशक हरियाणा पंजाब की बात करें या आसपास के इलाके की बात करें, बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इन किसानों के लिए किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से? किसानों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोगों की ये जो तपस्या आप सड़कों के ऊपर पूरा विश्व देख रहा है, ये मुझे लगता है खाली नहीं जाएगा। और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग जहाँ से भी इस आंदोलन को लेकर के चले हैं। मैंने आप लोगों को सड़कों के ऊपर ट्रैक्टरों के अंदर आते हुए बड़े जत्थों के रूप में देखा है। आप लोग बड़े सभ्य रूप से इस शांतिपूर्वक आंदोलन को लेकर के चले हैं और पूरी दुनिया के सामने यही एक ऐसा किसान आंदोलन है जो इस बात का सबब और प्रमाण है कि हमारे किसान कितने ज़्यादा शांतिप्रिय हैं और कितने ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं। आप लोगों ने कहीं पर भी रास्ते में गंदगी नहीं बिखेरी, तो आप ज़्यादा से आप ही स्वच्छ भारत के प्रमुख स्रोत हैं। आप लोगों को नमन है, आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों ने देश की चिंता रखते हुए, देश का सम्मान रखते हुए अपने आंदोलन को आगे चलाने का काम किया और तत्पर भी हैं, लगे हुए हैं। आपकी तपस्या है, ये पुरुषार्थ है, ये मुझे लगता है फसल और आने वाली नस्ल दोनों के सुधार का एक ज़बरदस्त प्रमाण आप लोगों ने सिद्ध किया है। इसलिए आपको एक बार पुनः भी शुभकामनाएं देता हूँ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਥ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਨੇ ਨਾਥ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।